परम सत्कारयोग सतगुरां दी साजी निवाजी गुरु रूप प्यारी गुरु सवारी साध संगत जी, आप सारियां संगतां नितनेम कर्म अनुसार परमेश्वर दे चरणां कमलां दी हाजरी अपनी जिंदगी के कुछ अहम पल सफले करने के यतन करते हैं। परमात्मा जद भी अपनी मेहर की नज़र मनुखता ते करता है तो सतगुरु महाराज जी उन्होंने सतसंगत दीयां घड़ियां बख्श दिंदे हैं। सदा वास्ते उस मनुख दीयां भावनावां जिहड़ियां ने वो पूर्ण हो जांदियां ने। गुरु दरबार दे विच वक्खो वक्खरियां मंगां हर एक मनुख दीयां हुंदियां ने। गुरु दा शब्द दे विच इन्नी शक्ति है, इन्नी पावर है कि मनुख दीयां करोड़ां मंगां जिहड़ियां ने वो खत्म हो जांदियां ने जदों गुरु बख्शिश कर दिंदा है। जे मनुख मंगदा ही रहे, लगातार मंगदे ही रहे, इहदी ये इच्छा तृष्णा दे विच बदल जाती है ते तरसालू मनुख की ये निशानी है कि ओदी एक इच्छा पूरी हुई है, 10 इच्छा ओदियां होर खड़ियां हो जांदियां ने। बहुत कुछ है कोले, महल भी है, धन भी है, कुटुंब भी है, सब कुछ है, फिर भी मंगदा ही रहिंदा है तरसालू मनुख। ये मनुखां दीयां कुछ निशानियां हुंदियां ने। कई मनुख किसे तो खो के खुश हुंदे ने, उन्हां मनुखां नूं संसार दे विच निरंकार दे घर विच लोभी मनुख कहा जाता है। जिहड़ा किसे तो खो के खुश हो रहा है लोभी है। संत दी निशानी है जिन्हों अपने कोलों कुछ दे के खुशी मिलती है, उन्होंने संत कहते हैं, महात्मा जी कहते हैं। जो खो के खुश होता है चोर है, डाकू है, लोभी है। जो दे के खुश होता है पीर है, पैगंबर है, फकीर है, साधु है, संत है। कुछ दे के खुश होना। परमात्मा ने जिहड़ी ये जिंदगी मनुख नूं बख्शी है ना, बहुते गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दे प्रमाण इहो जे बख्शे ने जिहदे विच तूं लैना नहीं है, सिर्फ देना है, सिर्फ देना है। देना तैनूं कुछ भी पै सकदा है। अपनी जिंदगी दे विचों किसे नूं सुख देना है, दे। अपनी जिंदगी दे विचों किसे नूं भला देना है, ए दे। कर भला। अपनी जिंदगी दे विचों देना किवें है, लैना किवें है, किसे तो खो के खुश किवें होना है, संसार दे विच पता लगदा है। अपने कोलों किसे नूं कुछ दे के आप खुश किवें होना है, ये निरंकार दे घर दे विचों पता लगदा है। ये निरंकार दे घर विचों पता चलदा है। गुरु नानक जी महाराज जी समझाउंदे ने, देना है
बड़ा लंबा समा लग्या गुरु नानक महाराज नूं 4 उदासियां करदे घर घर दे विच जाके कुछ ना कुछ बाबे नानक ने दिता है, लेता कुछ भी नहीं है। इक्को ही चीज़ परमात्मा मनुख तो मंगते ने, जे तू देना चाहुंदा है, जे तेरी इच्छा है कि मैं कुछ देवां परमात्मा नूं ते दे, पर जो परमात्मा मंग रहा है तू वो दे। जो कुछ तू दे रहा है चेते रखी किते ये ना होवे कि ये पहले ही तैनू परमात्मा का दिता होवे, ते परमात्मा ने तैनू दिता है उही वस्तु तो परमात्मा दे अग्यों रख के कह रहे हैं कि परमात्मा मैं तैनू दे रहा, इते परमात्मा कहते तैनू असीं दिता सी। जे देना चाहुंदा है ते ओ दे जो तेरा अपना है, जो तेरा अपना है। अपना मनुख दा की है? कुछ भी नहीं है। इते संसार दे विच मनुख विचरदा है, अपना घर मकान भी नहीं है, कुटुंब भी अपना नहीं है, कुछ भी अपना नहीं है। तो गुरु साहिब जी महाराज कहते एक चीज़ तेरे कोले तेरी अपनी है, वो केड़ी है? ओने तेरे जिंदगी दे कीते होए गुनाह, जिन्ने तो जान बुझ बुझ के गुनाह कीते ने ना, वो तेरे अपने ने। जे तू परमात्मा नूं देना चाहुंदा, तेरी इच्छा है कि कुछ देवां, ते अपने सारी दी सारी जिंदगी दे गुनाह परमात्मा दे चरनां विच रख दे परमात्मा नूं। परमात्मा मंगदे ने। जद तू गुनाहां दियां सारियां पंडां परमात्मा दे चरनां विच लिया के रख दित्तियां, ते गुण इथों जिहड़े ने वो तू लैके चलिया जा, ले जा गुण। जे कुछ देना चाहुंदा है ते अपनी सारी जिंदगी दे सारे गुनाह परमात्मा नूं दे। चेते रखी जो तू परमात्मा दे चरनां विच रख रहे हैं वो तेरा अपना होवे, ये ना होवे कि परमात्मा ने तैनू दिता तू फिर परमात्मा दे कोल ही वस्तु रख रहा। परमात्मा ने तैनू वस्तु दिती है ताकि तू अपनी जिंदगी बड़े आसान तरीके दे नाल बतीत कर सके, आसान तरीके दे नाल। जिंदगी दे सारे गुनाह परमात्मा बंदे तो मंगते ने कि ये तू इत्थे रख जा ते इथों गुनाह दियां पंडां लेके चलिया जा। ये तेरे अपने ने। जे देना चाहुंदा, देण दी इच्छा रखदा ते ये दे। परमात्मा ने जिन्नियां तैनू दातां दित्तियां ने, ये दाता हमेशा दे रहा है, हमेशा दे रहा है, और सबना नूं दे रहा है। क्योंकि परमात्मा किसे एक दा नहीं है, परमात्मा सब दा है, ते जो किसे दा एक दा है वो परमात्मा भी नहीं है। जो सच है वो सबना दा है, जो इकल्ला सिर्फ मेरा है वो सच नहीं है, नहीं सच है। जो इकल्ला केवल मेरा है वो सच नहीं है, जो सबना दा है सच वही है। ते गुरु साहिब जी महाराज कहते जे देण दी इच्छा रखदा ते ये दे। परमात्मा दे चरणां दे विच सब दियां इच्छावां ने, कोई कुछ मंगदा है, कोई कुछ मंगदा है। तो जो भी परमात्मा दे चरणां दे विचों मंगिया वो नहीं मिलिया ते मनुख बड़ा गिला शिकवा कर बैठा है। परमात्मा ने नहीं दिता, नहीं परमात्मा ते दे रहा सब नूं दातां, पर तेरी अपनी योग्यता, तेरा अपने कोल भांडा ते होना चाहिए जिहड़े भांडे दे विच परमात्मा दात पावे। भांडा तू लैके आ,
ਭਿਖਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਦਰ ਦਰ 'ਤੇ ਭਿੱਖਿਆ ਮੰਗਣ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣਾ ਬਰਤਨ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੂੰ ਮੰਗਣ ਆਇਆ, ਬਰਤਨ ਲੈ ਕੇ ਆ, ਜਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲੇ ਬਰਤਨ ਹੋਵੇਗਾ ਓਡੀ ਵੱਡੀ ਦਾਤ ਤੇਰੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇਰੇ ਬਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਪਾ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਓਡੀ ਵੱਡੀ ਦਾਤ। ਜੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲੇ ਬਰਤਨ ਹੋਵੇ, ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਬਰਤਨ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਦਰ ਐਸਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਮੁਕਤੀ ਬਖਸ਼ ਦੇਵੇਗਾ, ਮੁਕਤੀ ਬਖਸ਼ ਦੇਵੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬੇਨੀ ਕਹੈ ਸੁਨੋ ਰੇ ਭਗਤੋ ਮਰਨ ਮੁਕਤ ਕਿਨ ਪਾਈ। ਮਰ ਕੇ ਕਦੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਯੋਗੀ ਮਹੇਸ਼ ਦੱਤ ਹੋਇਆ, ਮਹੇਸ਼ ਦੱਤ ਜੋਗੀ। ਇਹ ਜੋਗੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਿਹਨੇ ਮੁਕਤੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਉਹ ਮੈਥੋਂ ਆ ਕੇ ਮੁਕਤੀ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੋਗੀ ਮਹੇਸ਼ ਦੱਤ। ਉਹਨੇ 5-7 ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਚੇਲੇ ਰੱਖ ਲਏ, ਉਹਨਾਂ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮੁਕਤੀ ਦਿੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ 5-7 ਨੇ 10-20 ਜਾਣੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਜੋੜ ਲਏ ਕਿ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਯੋਗੀ ਮਹੇਸ਼ ਦੱਤ ਕੋਲੋਂ, ਲੈ ਲਓ ਜਿਹਨੇ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਾਉਂਦਿਆਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਭੀੜ ਯੋਗੀ ਮਹੇਸ਼ ਦੱਤ ਤੇ ਦਰ ਤੇ ਜੁੜਨ ਲੱਗ ਗਈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਭੀੜ। ਮੁਕਤੀ ਬਖਸ਼ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਤੇ ਮੁਕਤੀ ਬਖਸ਼ ਦੇ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਭੀੜ। ਤੇ ਉਹ ਜੋਗੀ ਪਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਅਵਗੁਣ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਣ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਵਗੁਣਾਂ ਦੀਆਂ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕੋਲ ਪੰਡਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਕਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗੁਣ ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੋਗੀ ਮਹੇਸ਼ ਦੱਤ ਨੇ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਪਖੰਡ ਚਲਾਇਆ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਤੇ ਪਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਖੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਜੁੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਆਪ ਜੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਪਖੰਡੀ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਇੱਕ ਪਖੰਡ ਚੱਲਿਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਮਾਈ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਘੋੜੇ ਦੇ ਪੌੜ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਨਿੱਤ ਘੋੜਾ ਆਉਂਦਾ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੇ ਘਰੇ। ਇੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਹੀ ਸੀ ਸਿਰਫ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਤੇ ਟਰੈਕਟਰ, ਟਰਾਲੀਆਂ, ਗੱਡੀਆਂ, ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਸਾਧਨ ਸੀਗਾ, ਫਿਰ ਖੀਰ ਪੁੜਿਆਂ ਦੇ ਲੰਗਰ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਸੀਗੇ ਉੱਥੇ, ਜਲੇਬੀਆਂ ਦੇ ਲੰਗਰ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਕਿਤੇ ਘੱਟ ਖਵਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਲੰਗਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹਨੂੰ ਨੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਬਸ ਜਿੱਥੇ 2-4 ਜਣੇ ਨੇ ਰਲ ਕੇ 2-4 ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਲੰਗਰ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿ ਲੰਗਰ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਖੈਰ ਇੱਧਰ ਨਾ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ। ਪੌੜ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੀ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਘੋੜੇ ਦੇ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਲੰਗਰ ਚੱਲੇ, ਬੜਾ ਪਖੰਡ ਹੋਇਆ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਾਇਦ ਚੇਤੇ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਮਾਈ ਤੋਂ ਫਿਰ ਪੈਸੇ ਗਿਣੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੰਗਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਰੀਆਂ ਭਰਦੀ ਸੀ ਸਿੱਧੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਤੂੜੀ ਭਰਦੇ ਆ ਨਾ ਪੰਡਾ, ਐਂ ਭਰਦੀ ਸੀ ਸਿੱਧੀਆਂ, ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਖੜਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਹੈ ਨਹੀਂ,
ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਹੈ ਬਹੁਤ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਸਹੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਖਰਚਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਖਰਚਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਕਹਿ ਦੇ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣਾ ਹੈ, ਡਿਗਰੀ ਮਿਲੂਗੀ ਤੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਲੱਗੇਗਾ ਉਸ ਡਿਗਰੀ ਲੈਣ 'ਤੇ, ਬਾਪ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡੋ ਬਾਹਲਾ ਖਰਚਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਚੱਲ ਪਏ ਪਖੰਡ, ਫਿਰ ਖੜਾ ਹੀ ਖੜਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਲੰਗਰ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਮੈਂ 1.25 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਦਾਨ ਕਰਦਾ। ਆਹ ਦਾਨੀ ਵੱਡਾ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਸਾਨੂੰ, दान दियो इन्हीं को भलो और का दान न लागत नीको। ऐ गुरमुखा, दान उथे देवी जिथे दान देण दी लोड़ होवे। जे बिना दान लोड़ तो दान दिता ना, तेरा दिता होया दान लगना नहीं है, लगना नहीं है। दान दियो इन्हीं को भलो और का दान न लागत नीको। उसे जगह ते दान दें जिथे लोड़ होवे, वरना तेरा ये लगना नहीं है। ये पखंड जितना हुंदा है, पखंड दे मगर दुनिया लगदी है। तो पैसा सब दे कोल है, पदार्थ सब दे कोल ने, वरतने किसे विरले विरले नूं आउंदे ने। घर मकान सोहना होवे, चंगा होवे, चंगा उहदे विच सारियां सहूलतां होण, चंगी गल है, पर जे उहदे विच पागल बंदा बिठा दें कि उहनूं वरतना तो नहीं आउणा, वरतना नहीं आउणा उसनूं, वो तो फिर सारे मकान नूं ढाई ढेरी कर देगा थोड़े समय दे विच। ये नहीं है कि धन नहीं है, धन है सब दे कोल, पर खर्चना सही जगह ते नहीं है। खर्चना सही जगह ते नहीं है। विआहां शादियां दे विच चलदे ने डीजे, फिर उत्थे लोग पैसे सिटदे ने। ये गल पक्की शर्तिया गल है कि जिन्नियां नचारां दे उपर दी लोग अज पैसे सिटदे ने ना, मैं कहना इतिहास पढ़ के देख लियो, मस्से रंगड़ ने पैसे नहीं सिटे से नचारां उत्तों दी जदों हरमंदर साहिब च नचाईआं सी। इतने पैसे, जेड़े पैसे की खातर असीं अपने बच्चों दीआं डिगरियां रोक लैंदे आ कि बच्चा चाहुंदा है कि मैं डिगरियां लैके वड्डा ऑफिसर लगा, बच्चे की डिगरी लोक लैंदे आ, उही पैसे नचारां दे पैरां दे विच थल्ले पए हुंदे ने। गजब दी गल है। तो बंदा कहता मेरे कोल पैसा नहीं है, नहीं ऐसा नहीं है। बाबे नानक दे नाल अमृत वेले उठ के गल्लां बातां करया करो। गुरु नानक देव साहिब जी महाराज तुहानूं घर बैठिਆਂ ਨੂੰ दसणगे कि तुहानूं ਇੰਨੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ होईयां ने, पर तैनूं वरतणीਆਂ नहीं आउंदियां, वरतणीਆਂ नहीं आउंदियां तैनूं, पर वो दसणगे तां जे असीं पुछांगे। पुछना तो पवेगा, पहले पुछना पैंदा है, फिर दस्या जाता है। ये समाज दे विच रीत रिवाज है। डॉक्टर दे कोल जाने तो डॉक्टर सानू की पुछदा, तैनूं की रोग लगे, पुछ लिया, असीं दस दिता, डॉक्टर दवाई दे दिंदा। तो सानू पुछना दसना, ये तो बाबे नानक नूं अकाल पुरख महाराज दे नाल घर बैठ के सानू गल्लां करनियां पैणीਆਂ ने। घर मैं पता किहनूं कह रहा, शायद एक दिन पिछले दिन भी कोई गल चली सी, मैं इसका स्पष्टीकरण नहीं दे सकिया, समय की कोई नीयत होंदी है कि घर मैं किस नूं कह रहा। घर मैं उन्होंने नहीं कह रहा कि जिन्हां दे आपां घरां दे विच रहिंदे आ। ए पिछले दिनी दे विच कोई महज जी कथा वार्ता दे विच कह दिता सी कि घर बह के नाम जपना चाहिए, तो मैनूं एक कहण लग्या जी फिर गुरुद्वारे ना जाया करिए। इन्ना पुट्ठा दिमाग है साडा। इत्थे उन्हां घरां दी गल नहीं चलदी जिहड़े घर मकान सानूं परमात्मा ने घरे बख्शे हुए ने, जिन्हां नूं असीं घर कहने आ। इत्थे इस घर दी गल चलदी है, शरीर रूपी घर दी, शरीर रूपी घर दी। इस घर दी गल चलनी है, वो घर दी गल नहीं चलनी। माफ़ करना, वो घर दी कोई भी गल नहीं चलनी, बिल्कुल भी नहीं चलनी।
जद भी घर की गल हो तो शरीर रूपी घर की गल होनी है इत्थे, क्योंकि वो घर मकान तो साढ़े किहो जे ने, किवें असीं रहिंदे आ, किवें खाना पीना खाने, उन्हां दे ते सानूं सारा ही पता है, उहदी गल की करनी जिहड़ियां दा सानूं पहले ही पता। असीं शरीर रूपी घर की गल करने इत्थे इस घर दे विच कि इस शरीर रूपी घर दे विच परमात्मा वास्ते निध आसन बना तो गल्लां करया कर बाबे नानक दे नाल, तैनूं सब कुछ गुरु नानक महाराज जी समझा देणगे कि तूं तैनूं किन्नियां दातां मिलियां ने, इन्हां दातां नूं तूं वरतना किवें है। वरतनी नहीं आउंदी मनुख नूं। असीं किसी बच्चे नूं कोई वड्डी मशीनरी फड़ा दईए, एक्सीडेंट कर दे तो की कहांगे मशीनरी माड़ी है? नहीं। असीं बच्चा छोटा सी, अनजान सी, वड्डी मशीनरी फड़ा बैठे है, वरतनी नहीं आई, उसनूं की करिए। दात परमात्मा ने बहुत वड्डियां वड्डियां दातां दित्तियां होईयां ने, पर सानूं वरतनियां आउणियां चाहीदियां ने, वरतनियां। आनंद साहिब का पाठ आप जी सुनते हो ना, अमृत वेले 5 बाणियां का आनंद साहिब का। आनंद साहिब दे विच अखियां की गल गुरु नानक महाराज जी करते हैं, गुरु अमरदास साहिब जी महाराज करते हैं, शरीर की गल करते हैं, श्रवणा की गल करते हैं, रसना की गल करते हैं, सारियां गल्लां करते हैं। कोई बैठ के करे तो सही कदे गुरु साहिब के नाल गल्लां। खैर इन्हें जोगी महेश दत्त ने बड़ा पखंड रचिया तो दुनिया बहुत आउण लग गई, तो जोगी महेश दत्त कहन लग्या हुण दुनिया इत्थे सांभी नहीं जाती, की करिए। उन्हें अपने 500-700 चेले नाल ले ले, आप घोड़े ते चढ़ गया, 500-700 चेले उहदे मगर, कहंदा हुण इत्थे दुनिया नहीं सांभी, चलो जा जा के आपां घरां दे विच नगरां दे विच ही जाके मुक्ति देवांगे, नगरां दे विच मुक्ति देवांगे कहंदे जाके। चलिया गया सारे नगर खेड़े दे विच जाया करे, वो चेले चापटे कह रहे भाई आ जाओ, जिन्हें मुक्ति लैनी है जोगी महेश दत्त जी आए ने, ते सारी दुनिया लुट के जा करे। कई तो बेचारे भले मानस इहो जे सीगे 3-3 4-4 वारी मुक्ति ले गए सी। क्यों सासी चाहुंदे आ ना भी शायद हो सकता एक बारी सिर ते हथ धरे ना गल ना दुबारे फिर रखा लगी, पखंड दे मगर। नगर खेड़े दे विच जांदे जांदे जदों नगर दे विचों बाहर निकलण लग्या ना जोगी महेश दत्त, उन्हें पूछया, कहंदा कोई नगर खेड़े दे विचों लूला लंगड़ा अन्ना बोना काला कोई मनुख रह तां नहीं गया जिहड़ा मुक्ति तो बिना रह गया हो, जिहड़ा मुक्ति तो बिना रह गया हो। कहंदे जी एक रह गया, वो नहीं आया। कहंदे कौन है? कहंदे भाई तिलकू। तिलकू कहंदे जाओ उन्होंने बुला के लेके आओ। कहंदे जी आउंदा ही नहीं, आउंदा ही नहीं। कहंदे की कहंदा? कहंदे असीं उन्होंने कहा सी कि जोगी महेश दत्त आए ने मुक्ति ले लै, वो कहंदा मैं मुक्ति लेनी नहीं, लेनी नहीं मुक्ति, मैं नहीं लैंदा मुक्ति। कहंदे कमाल दी गल है, इहो जिहा बंदा भी है इस नगर दे विच। कहंदे हैगा। जोगी महेश दत्त ने नगर खेड़े दे विच नूं कापड़ा फिर मोड़ लिया। कहंदे चलो देखदे हैं तिलक ते भाई तिलकू दे कोल चलदे हैं। ओहदे जदों नूं भाई तिलकू नूं पता लग्या ना, ते भाई तिलकू ने अंदरों कुंडा ला लिया कि मेरे कोई घरे ना वड़ जाए, मेरे घरे ना कोई अंदर आ जाए। चेले चापटिया ने रौला पाया, तिलकू मुक्ति ले लै, दोबारे समा नहीं मिलना, दोबारे नहीं मिलना। तिलकू कहंदा मैं मुक्ति लेनी नहीं, लेनी नहीं मुक्ति। तो सानू मुक्ति देन वाला हुंदा कौन है? फिर जोगी महेश दत्त आप बोलदा है, कहंदे तिलकू तेरे सारे नगर खेड़े दे लोग मुक्ति रह गए, तू कला ना रह जी किते। नगर दे लोग भी लानतां पाउंदे ने, ऐडा लानती बंदा है। सारा नगर एक पासे है, ये कला ही नहीं मन रहा, लेनी नहीं कहना मुक्ति। हुण सारा नगर जिहड़ी चीज़ नूं लवे
एक बंदा कह दे कि मैं लेना ही नहीं तो सारा नगर फिर बोलियां बोलते ने। भाई तिलकू कहता योगी महेश दत्त जेड़े रस्ते आए हैं उस ही रस्ते चलिया जा, मैनू मुक्ति की लोड़ नहीं है। योगी महेश दत्त कहन लग्या, कहते दर्शन कर ला एक बारी बाहर निकल के तैनू मुक्ति मिल जू। भाई तिलकू कहन लग्या योगी वो जेड़ियां गल्लां तू ये करदा कि मरण तो बाद मुक्ति मिल जूगी, योगी महेश दत्त मैं उस पातशाह गुरु अर्जन देव साहब महाराज का सेवक हाँ जेड़े पातशाह ने मैनू जिउंदे जी मुक्ति दिती है। जो कुछ तू मरण तो बाद देवेगा मैनू पंजवें पातशाह महाराज ने जिउंदे जी दिता होया है। बोलो सतनाम। है तुसी की मुक्ति देवेगा मरण तो बाद मुक्ति कते नहीं है। ते भाई तिलकू कहन लग्या, कहंदे योगी महेश दत्त उहां तो जाइए जो इहां ना होए। मैं तेरे कदमां दे विच आके ताही टिका जे मेरे अपने घर दे विच कुछ ना होवे तां। दूजे दे घरे जांदा चीज़ मंगदा उही चंगा लगदा जिहदी अपने घरे कुछ ना होवे। ऐ योगी मेरे पातशाह गुरु अर्जन देव साहब जी महाराज ने मैनू जिउंदे जी मुक्ति दिती हुई है। जो चीज़ां तू मरण तो बाद लोकां नूं देवेगा मैनू जिउंदे जी मिलिया होया है, जिउंदे जी मिलिया होया है। बेनी कहे सुनो रे भगतो मरण मुक्त किन पाई। गुरबाणी कहती है, स्पष्टीकरण दिता है गुरु साहब ने कि मर के कदे किसी नूं मुक्ति नहीं मिलती, जद भी मुक्ति मिलती है जिउंदे जी बंदा मुक्त हुंदा है। परमात्मा का नाम जप के जिउंदे जी मुक्त हुंदा है, मर के किसी नूं मुक्ति नहीं मिलती। योगी महेश दत्त नूं अंदरों ये जवाब मिलिया ते बाजी उत्थे ही पलट गई। उतरिया अपने घोड़े तो हाथ बन के भाई तिलकू दे दरवाजे अगे खड़ा हो गया। योगी महेश दत्त कहन लग्या, ऐ भाई तिलकू हुण बाजी पलट गई है, तू अपने घर का कुंडा खोल दे। मैं तेनू दर्शन देन नहीं आया, मैं तो तेनू तेरे दर्शन करन वास्ते आया हाँ। बोलो सतनाम। मैं तो तेरे दर्शन करन वास्ते आया कि एडा परपख महाराज का सिख है तू जेड़ा जिउंदे जी मुक्त होया बैठा। कहंदे मेरा सारा कुछ घर दे विच है, मैं तेरे घरे क्यों मंगण आवां, मुक्ति मेरे पातशाह मैनू दिंदे ने। योगी महेश दत्त ने हथ बन के बेनती की ते भाई तिलकू ने अपना दरवाजा फिर अंदरों कुंडा खोलिया सी। पहला तो सारे कहंदे सी, कहंदे आ सारे नगर खेड़े दे विचों एको ही बंदा इन्ना माड़ा निकलिया, इन्हें कुंडा ला लिया। जदों योगी महेश दत्त ने हथ जोड़ते पखंडी ने पखंडी दे लोग नाल दी नाल ही भाई तिलकू दे सामने हाथ जोड़ के सारी खड़ गए। कहते यही चंगा यही चंगा, ओदी पलट गई। दुनिया का की है, पैर पैर ते कदम कदम ते दुनिया पलट जाती है। कहते यही चंगा। गुरु साहब जी महाराज कहते हैं कि सजना जद भी तेनों मुक्ति मिलनी है तो जिउंदे जी मिलनी है, मर के कदे किसी को मुक्ति नहीं मिलती। तो जिउंदे जी मुक्त मनुख ही हुंदा है जिहड़े कहते ने परमात्मा का नाम सिमरन बंदगी करके गुरु दे लड़ लगता है। जिउंदे जी मुक्ति उसनों मिलती है जिहड़ा गुरु दे शब्द के अनुसार अपनी जिंदगी बतीत करता है, अपनी किरत कमाई करदा करदा गुरु दे शब्द दे लड़ जिहड़ा लग्या हुंदा है, उन्होंने सब कुछ परमात्मा उसकी झोली दे विच पा दिंदे ने। जिहड़े अपने किरत कर्म करदे करदे ये समाज दे विच विचरदे होए परमात्मा दे नाम दे नाल लड़ लग के अपना जिहड़ा जीवन है वो बतीत करते हैं। तो गुरु साहब जी महाराज कहते हैं कि इस समाज दे विच दातां परमात्मा ने बड़ियां वड्डियां वड्डियां सब दी झोली दे विच पाईयां होईयां ने।
बड़ियां वड्डियां वड्डियां, पर वरतनियां किसी विरले विरले नूं आउंदियां, विरले विरले नूं आउंदियां। कोई साडे घर दे विच सानूं हीरा दे दे, जे सानूं नहीं पता तो असीं कहांगे साडे ते घर दे विच पत्थर पिया है, कुछ भी नहीं है। कोहे नूर हीरे दे नाल आजरी दे बच्चे 6 महीने खेडते रहे ने, पता ही नहीं सी एडा वड्डा कीमती हीरा। जब पता ही नहीं है तो फिर असी कहने कि परमात्मा दात दे दे। परमात्मा कहते नज़र मार के देख, तेरियां बहुत वड्डियां वड्डियां दातां तैनूं दाते ने दित्तियां होईयां। वो गल वखरी है कि तू लैण वाला हुण थक्या बैठा है, देंदा दे लैंदे थक पाहे, जुगा जुगांतर खाही खाहे। आद काल तो लैके जुगां तो लैके परमात्मा दीयां दित्तियां होईयां दातां हर एक मनुख दी झोली दे विच ने। समय समय के मुताबक मनुख नूं सब कुछ मिल जाता है। गुरु साहिब जी महाराज कहते हैं जिहड़ी अकाल पुरख ने तैनूं दात दित्ती है उस दात की कदर कर, कदर करनी सिख, उन्हों वरतनी सिख। ये सिख कि परमात्मा जिहड़ी दात आप जियां ने दित्ती है मैं इनू वरतां किहड़े समय दे विच, कदों वरतां, किवें वरतां, ये सिख। की तो सिख? गुरु तो सिख। जे ये गल गुरु तो सिखेगा तो फिर की बन जाएगा? गुरु दा सिख। सिखना ते सिख दी ते परिभाषा ही है कि सारी जिंदगी सिखते ही रहना, सिखते ही रहना, सिखते ही रहना, सिख दी परिभाषा है। गुरु साहिब जी महाराज कृपा करन। समाप्ति का समा, भुलां चुकां दी खिमा। आईयां संगतां दा बहुत धन्नवाद। प्रेम दे नाल सारी संगत बुलायो फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।